आप लोगों ने देखा कि आपका डेट भी आ गया, वो भी अप्रैल में। ठीक है, तो आप लोगों का जो तैयारी है वो अच्छे से हो रहा होगा, ये कंफर्म है। अब जो पास होना चाहते होंगे तो कहीं तैयारी कर रहे होंगे, जो पास नहीं होना चाहते होंगे तो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन उनको पता चलेगा बाद में चलेगा। तो ये चीज़ होती रहती है, जेन्युइन बात है। जो अगर लाइफ में कुछ करना चाहता है तो अपना करता रहता है, जो नहीं करना चाहता है तो कहीं स्टॉप हो जाता है। ओके, तो उसको छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध। तो अक्सर आपने सोचा होगा, सुना होगा कि तुल्य प्रतिरोध क्या, यानी इसका मतलब है टोटल रेजिस्टेंस, यानी जितना उसमें प्रतिरोध है। प्रतिरोध जो भी आप इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे कि आपका फैन हो गया, ठीक है, या बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कुछ भी ऐसा अप्लायंस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो सारा क्या हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस। यानी कि वो क्या करता है, एनर्जी को यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा होता है वो उसका यूज करता है, तो वो हमारा होता है प्रतिरोध। इसमें आपको पूछा क्या है कि ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कुछ, जो पैरेलल होते हैं, पैरेलल और सीरीज का पढ़ा होगा, यानी समांतर क्रम पढ़ा होगा और श्रेणी क्रम। तो पैरेलल में होता क्या है, पैरेलल के नाम से आप इंग्लिश में आराम से पहचान लोगे, ठीक है। समांतर में ये भी पहचान लोगे। तो पैरेलल जब दिया होगा तो इससे पैरेलल मतलब क्या, यानी कि जब जो करंट होता है, ठीक है, जो हमारा ए, ठीक है, जिसके अब इसमें देखोगे तो ए नहीं दिख रहा होगा। ए मतलब क्या, यानी इसका जो यूनिट होता है, करंट का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, ठीक। तो जो करंट होगा हमारा, इसमें जो करंट फ्लो कराएंगे, तो ये हमारा I1 I2, ओके, और ये हो जाएगा I3। जब भी हमारा करंट अलग अलग पार्टों में बढ़ जाएगा, ठीक है, और कहीं जाकर वो मिल जाएगा, तो जहां पर वो बटा, ठीक है, जहां पर बटा वहां से वो क्या हो जाएगा, पैरेलल फॉर्म में हो जाएगा। जहां से वो बटा वो पैरेलल हो गया। तो यहां पर देखो आप कि ये पैरेलल होकर जाकर यहाँ पर ज्वाइंट हो जाए, यहां से पैरेलल है, ये पैरेलल है यहाँ से। तो आपको पहले यहां से अब इसका नाम दे दो, ठीक है, क्या R1 है, R2 है और R3, और ये क्या R4 है, ठीक है। ये पैरेलल का फॉर्मूला है। तो पैरेलल का आप क्या लगाते हो, आरपी, ठीक है, आरपी है। तो आरपी जो भी हो हमारा, तो आपने क्या देखा, हमारा ये जो आरपी था, ठीक है, आरपी, तो यहाँ पर ये सारा पैरेलल है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इन सबको लिख देंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इन सब का एलसीएम 3 होगा, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ओके। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो कितना हो गया, एलसीएम इसका 3, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3/3 कैंसिल हो गया, ये कितना है 1, तो इसको क्या लिख देंगे, ये जो आएगा हमारा 1 ओम हो गया। अब ये अपॉन में है, ये क्या है, अपॉन में है। अपॉन वाला जो चीज होता है वो क्या आता है, उसे टर्न कर देते हैं, ठीक है, उसे क्या करते हैं, टर्न करते हैं। तो इसे टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, Rp इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये अब ये पूरा जो है हमारा वैल्यू क्या हो गया, 1 ओम का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें पूछ कर रहा था कि ए से सी क्या बताना, तो यहां से यहां तक का बताना था। तो अब क्या करोगे, अब ये हमारा हो जाएगा RS, ठीक है। अब सीरीज में हो गया, तो RS में हम यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, RP प्लस R4। तो यहां पर कितना था, 1 ओम प्लस ये 3 ओम हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 4 ओम। तो इसका जब तुल्य प्रतिरोध की बात किया जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ओम हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, लेकिन ये है कितना 20। आप लोग इसको करोगे कैसे, इसमें भी आप देखो ये क्या पूछ रहा। आपको देखना ये है कि इसमें क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, बस उसे आप करना। ओके, तो आप लोगों को डरना नहीं। इसमें कह रहा है कि ये क्या है, संलग्न परिपथ में गणना कीजिए। क्या आपको पूछ रहा है कि परिपथ में कुल धारा, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सारा चीज जो दिया है ना, स्मॉल आर यहाँ दे दिए, कैपिटल ये सब कैपिटल आती है, स्मॉल आर स्पेशली डिफाइन कर दिए कि क्या ई हमें दे दिया है। तो और दूसरा में क्या दिया है, सेल के सिरों पर विभवांतर, यानी इसमें वी फाइंड करने के लिए उसमें आए। तो आपको पता होगा आई इज टू कुछ भी, तो आप बहुत सारा चीज एक साथ करोगे। ये फिर आर इज टू वी आई, ठीक है, ये भी होता है। या आप करोगे आई इज टू ई अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारा चीज करो। तो ये करोगे कब, जब आपको ये निकालना होगा। ये नहीं करोगे क्योंकि इसमें टाइम चाहिए, फिर इसमें आपको क्या चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए, वो है नहीं, ये हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले जब आप इसको फाइंड करोगे तो इसके लिए आपको क्या, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। स्मॉल का दे दिया है और कैपिटल हमें चाहिए। तो कैपिटल के लिए अभी आपको बताया कि जब भी आपको फाइंड करना होगा क्या, तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, देखना होगा करेंट कहाँ कहाँ फ्लो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, करंट यानी जो हमारा जो बड़ा वाला सिंबल होता है ना, तो ये क्या होता है, प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। तो प्लस से ये क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ओके, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 और यहाँ I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे हमने बोला कि जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि समांतर क्रम में हो गया। पैरेलल फॉर्म में हुआ यानी समांतर क्रम में हो गया। तो पैरेलल फॉर्म में यहाँ से हो गया, फिर यहाँ पर ज्वाइंट होकर या सिंगल हो गया। तो ये दोनों की ज्वाइंट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, R1 R2 और यहाँ R। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें करंट फाइंड करना है और स्पेशली किसी भी पूछा जाएगा कि इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, इसमें क्या, तो उसके लिए आपको उसी को लेना होगा। इसमें पूछेगा तो उसी को लेना होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है, करंट पूछा गया है, तो आपको ये यूज करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर यूज कर लिया RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू रख दिया 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम, ओम लगा सकते हैं। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 ओम। ओके, तो यहाँ पर क्या 1 + 1, आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/2 ओम कैंसिल कर देंगे तो क्या है, ऊपर नीचे ओम जा सकता है, आप लगा सकते हो कहीं पर भी। तो पूरा टोटल हमारा क्या है 1 ओम। अब ये हमारा क्या है, आरपी है, ठीक है, आरपी है, टर्न करोगे तो वही तो आएगा। तो आरपी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम। अब पूरा हमारा ये जो पार्ट है वो क्या हो गया, सिंगल हो गया। अब सिंगल काम करने लगा तो यहाँ पर एक लाइन अब ये इसको रब कर देंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हमने क्या किया, इसे इरेज कर लिया। ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पर कितना ओम का हो गया, ये 1 ओम का। ओके, क्योंकि और कुछ पूछा नहीं है तो हमने उसे रब कर दिया। अब देखो कि करंट इसमें भी वही जाएगा, इसमें क्योंकि सीरीज हो गया। एक ही वायर है ना, अलग अलग वायर तो है नहीं। जब अलग अलग वायर दिखेगा तो हम उसमें पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में लगाएंगे। एक ही वायर दिखेगा तो क्या लगाएंगे, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे RS, ठीक है। RS में ये, क्योंकि ये डिफरेंट है, वो स्मॉल r है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R, अभी RP की वैल्यू, तो RP प्लस R3, तो 1 ओम प्लस, और यहाँ पर भी 1 ओम, तो टोटल कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ओके, तो RS हो गया 2 ओम, टोटल हमारा हो गया। क्योंकि इसके बाद तो हमारा बचा नहीं, और वो नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, इंटीरियर रेजिस्टेंस है। स्मॉल r का मतलब इंटीरियर हो गया, और
कैपिटल आर का मतलब एक्सटीरियर, वो आंतरिक प्रतिरोध है, और ये सब बाह्य प्रतिरोध है। ओके, तो अब क्या है, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ई हमारा कितना है 1.5 वोल्ट है, और यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू हो गया 2 ओम। ओके, यहाँ पर 2 ओम और यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू भी, तो टोटल कितना हो गया 1.5 और ये 3, तो पॉइंट हटा देते हैं, ये हो गया, तो 15 टू हो गया ये, तो हमारा क्या आया क्या 1/2 ये। अब आप यहाँ पर क्या लगाओगे, और ये यहाँ पर जैसे आपको ये आई दिखा ना, तो आप इसमें एम्पेयर लगा दोगे, तो ये क्या करोगे ए, और आगे कर डिवाइड करोगे इसमें, तो 0.5 एम्पियर। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ये इस सर्किट में, यानी कि यहाँ से अब यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर भी 0.5 एम्पियर का फ्लो होगा करंट, इसमें भी 0.5 एम्पियर का, इसमें भी, क्योंकि ये सब क्या है, किस में है, सीरीज में। जब ये श्रेणी में होते हैं तो सब जगह सेम जाता है, अगर पैरेलल फॉर्म में होता है तो अलग अलग करंट जाता है। तो अब करते क्या है, इसमें हमसे पूछा गया है कि सेलों के सिरों पर विभवांतर, यानी बी की वैल्यू में बताना। तो अब यहाँ पर ये अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब आप सोचोगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम वैल्यू क्या लें, तो यहाँ पर आपको स्मॉल आर की वैल्यू नहीं लेना है, कैपिटल आर की वैल्यू। तो हमारा कैपिटल आर की वैल्यू कितनी थी, ये 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 ओम, और V, और हमारा जो वैल्यू आया था कितना, ये है 0.5 एम्पियर, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो पॉइंट, यानी कि ये हो जाएगा 2 और 0.1 ओम, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 1, यानी कि काट सकते हो ना, तो 5 टू 10 ये हो जाएगा। तो इसको किस में लिखेंगे, इसको लिख देंगे वोल्ट में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर कितना, तो इसमें इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया इसका 1 वोल्ट आ गया। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको पूरा बारीकी से बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब कि प्रैक्टिस किए होंगे तो उसे आ सकता है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है कि वो उसे ये करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या आता है कि हर्ली वर्ली होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज अरे आ सकता है, लेकिन नहीं, और जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब आप करोगे नहीं, समझ में नहीं आता है कि आखिर करें क्या। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारा चीज़ हाइड करके रखा है और पूछा बहुत अच्छा से, जो कि क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बहुत सिंपल है। देखते क्वेश्चन, ये क्या है, ये देखा, निम्न परिपथ में बिंदु ए और बी आपको दे रहा है, ये और ये के बीच विभवांतर तथा धारा ज्ञात, ठीक है। हमें इसी के बीच कहर फाइंड करने के लिए फिर आपको सोचने वाली बात अभी आगे आते हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल, अब आपको देखना होगा कितने सेल है। तो आपके पास सेल, एक सेल हो गया और 2 सेल हो गया, यानी कि 2 और 3, टोटल सेल आपके पास 3 है। जितना है स्मॉल वाला, बड़ा स्मॉल दोनों देखो आप, 3 दिख रहा है ना, तो हाँ, तो पूरा टोटल आपके पास सेल कितना हो गया, ये कितने वोल्ट का है, तो ये हो गया इतने वोल्ट का। तो सेल है ना, तो सेल का मतलब ये हो गया हमारा E, और कितने हैं 3, तो 3 इंटू 1.5, टोटल कितना हो गया ये, ठीक है। अब क्या कह रहा था आंतरिक प्रतिरोध, तो जब इतने सेल हैं तो उसका प्रतिरोध भी होगा, उसके इंटरनली जो रेजिस्टेंस होगा वो भी रहेगा, तो वो R कितना है, स्मॉल r, तो ये है हमारा 0.5 इंटू 3, क्यों 3 है ना, तो सबको प्लस करेंगे, ठीक है। किस क्रम में रखा गया भैया, ये सीरीज में रखा गया है, इसीलिए हम प्लस कर रहे हैं, मतलब कि प्लस करें या मल्टीप्लाई करो वही आएगा।
तो ये कितना आ जाएगा, ये 15 यानी 1.5, ये क्या ओम में आएगा और ये वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, हमें निकालना है, तो आपको डाइवर्ट करने के लिए पूछ लिया है कि आपको बस इसमें फाइंड करना, और अधिकतर जो बच्चे होंगे इसको फाइंड करने के लिए इसके रेजिस्टेंस ए रख देंगे और फिर फाइंड कर लेंगे, तो इसका आंसर नहीं आएगा। जब भी आपको आई फाइंड करना हो, आई फाइंड करना है, तो आपको पूरा टोटल हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ से जैसे करंट यहाँ से आएगा तो ये यहाँ तक सब में सेम जाएगा, यहाँ के बाद तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो इसके बाद फिर वो वही जाएगा ना, तो जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा और ये वही वाला इस तीनों में रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये R1, ये R2, R3, R4 और R5 है। ओके, अभी उससे मतलब नहीं है हमें, तो ये जो है इस पॉइंट वाले, तो ये हमारा 1/RP इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, सॉरी R5। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 9 ओम और 9 ओम, ये सब आप लिख सकते हो। एलसीएम इसका 9 ओम लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। ओके, ये हो गया, बाहर इसका ओम लगा दो, सही रहेगा। इसका कितना होगा, 3/9, कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 3। तो इसमें आया क्या, 1/RP इज इक्वल टू हो गया, ये हुआ 1/3। ठीक है, यानी कि RP इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम। तो इस पूरे वाले पार्ट में कितना है इसमें, तो ये हो गया कितना 3 ओम इस पूरे पार्ट में। अब देखो क्या है, सीरीज में जाने लगा, अभी श्रेणी क्रम में इसमें एंट्री करने लगा, तो जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा और ये भी उसी में उतना ही आएगा, हमें इसमें नहीं पूछा है। ओके, तो वैसे इसमें एक निकाल लेते तो फिर आ जाता है, लेकिन हमें करंट फाइंड करना है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर RS इज इक्वल टू, तो R1 प्लस R2 प्लस RP, क्योंकि यहाँ पर आ गया। अब इसे ऐड कर देंगे, तो 3 ओम प्लस यहाँ 1.5 ओम प्लस यहाँ पर 3 ओम, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 7 पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 7.5 RS। ठीक है, ये आ गया। अब टोटल हमारा हो गया, लेकिन अब जब हमें क्या करना है, इसमें आई यानी कि करंट फाइंड करना है, इसे पूछा ना धारा, तो आई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल ये 4.5 वोल्ट, और कैपिटल R की वैल्यू यहां से ले लेंगे 7.5 ओम प्लस, और स्मॉल r की जो वैल्यू होगी पूरी, क्योंकि 3 बैटरी है ना, सबकी रेजिस्टेंस होगी, तो यहां से हम ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो गया 1.5 ओम। पूरा हम जब सॉल्व करेंगे तो 4.5 और ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 0, 10 हुआ, 10 हुआ तभी तो 0 होगा, और यहाँ पर ये कितना 7, 8 और 9, तो 9 हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा कि यहाँ पर हम लिख देंगे आई, और आई इज इक्वल टू, यानी कि इसे कैंसिल करेंगे। ठीक है, पॉइंट हटा दो, तो ये कितना हो गया 45 बन गई, तो 45 2 जा कर दो तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये कितना है 1/2, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। तो इस पूरे सर्किट में कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो पूरे सर्किट में 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब हमें पूछा जा रहा है कि इसके बीच में विभवांतर पता करना हो। ठीक है, यानी कि हमें V फाइंड करना है, तो V फाइंड करने के लिए आपको पता ही है, आपके पास फॉर्मूला है, तो क्या होता है, ये दिया है। ठीक है, आपके पास करंट दे दिया है, तो V इक्वल टू, यानी कि R इक्वल टू V अपॉन I, और V फाइंड करना है, तो यहाँ पर I R हो जाएगा। R कौन सा लेंगे इसमें, अब हमें यहां से इसमें हमें फाइंड करना होगा
तो क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो आई कितना में 0.5 है, 0.5 है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, क्योंकि हमें इसमें पूछ रहा और करेंट फाइंड करना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है तो इस सब में वही है। लेकिन अगर हमें वोल्ट के बारे में बात किया जाएगा तो जिसको बोलेगा उसी में करना है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर हमारा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0.5 किसका, और R की वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 ओम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 1.5 वोल्ट। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो वोल्ट में हमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वोल्ट क्या होता है, चेंज होता रहता है, जो सीरीज में जाता है उसमें चेंज होता है। यहाँ पर करेंट सेम है, लेकिन वोल्ट क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। अलग अलग इक्विपमेंट हमारा अलग अलग यूज करता है। अगर फैन यहाँ पर लगा हो तो फैन, या हम एक ट्यूबलाइट जला रहे होंगे तो फिर यहाँ पर वो उतना एनर्जी यूज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सीरीज में जा रहा है वोल्ट डिफरेंट हो जाता है, करेंट सेम होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।